करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें पंडित जी। ठीक है, चलो। नमस्कार आप लोगों को। ठंड लाग रही है उन्हें, भूख भी लाग रही, नींद भी आ रही, तो मैं जनगण मन कर डालूँ। आप भी सुखी, मैं भी सुखी। 2 रोटी खाई नहीं हो ही जाऊंगा। फिर ये तो यूँ कहता ही रहे, आप तो आता ही रहूँगा वर्षा तक। अच्छा कई जमाना ना कांदा पे चढ़ाई चढ़ाई ने मेले आया हो, कर्म में ही ऐसे लिखे थे। माँ जटे उबा कई कर वो जतरा तो होर आंकड़ो नहीं आवेगा, जतरा तो कियो घसीट नो चाल तो रहे। आशीर्वाद भी नहीं लागे। चाटा लगा हाय लगा लगा कांग्रेस के या तो बीजेपी के मुंह पर ओवे कैया चाटा लगा हाय लगा सोनिया बनाम अटल जी का खेल हुआ था। सोनिया जीती उसमें खेल तो ये भी जुआ था। फिर इनने जो किया एनडीए बना के ये भी करने लगे, यूपीए बना के ओवे कैया चाटा लगा हाय लगा हारे तो मिल जाओ, तुम तो सब लड़ने लगे हो एक दूजे पर ठीकरा फोड़ने तुम लगे हो। ना गुजरात ना मोदी, सबकी जिम्मेदारी मैं प्रायश्चित करूंगा, बोले अटल बिहारी ओवे कैया चाटा लगा हाय लगा मेरा माजना सब बिगड़ा मेरा माजना सब बिगड़ा। पीएम मुझे बचा ले, बदनाम कर रहे हैं जी, बदनाम कर रहे हैं जी मुझे अपने देश वाले। हे तेरी तो कुर्सी अब छूटी, तू जा कजरा रे मेरे नटवर नागर नेता। कजरा रे मेरे नटवर नागर नेता। खाने को दलाली खाता, पीने को तू पेट्रोल पीता। कजरा रे मेरे कारे नेता। नेता भी कमाल करते हैं, नेता भी कमाल करते हैं, धोती को रुमाल करते हैं, रुमाल भी देते नहीं किसी को, मुंह पोंछने को जेब में धरते हैं। इनने क्या क्या किए हैं घोटाले, इनने क्या क्या किए हैं काम काले। ओ इनकी तो कुर्सी ना जाए, सब जा कजरा रे मेरे कारे नेता। कजरा रे मेरे नटवर नागर नेता। ये तो अल्लाह दीन हो गए, ये तो अल्लाह दीन हो गए। बैठ के चराग घिसते हैं, मन चाहे सो मांग लेते हैं, बड़े बड़े जिन्न बस में हैं। इनने क्या क्या किए हैं घोटाले, इनने क्या क्या किए हैं काम काले। इनकी तो कुर्सी ना छूटे, सब जा कजरा
रे कजरा रे मेरे कारे कारे नेता कजरा रे। अपन बोला ये लालू महिला। लालू बोला फेंकता है साला। अपन बोला ये लालू महिला। लालू बोला फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता तो इसको झूठी काहे को लगता है रे। ये इसका खेल होएगा ऊपर से उजला अंदर मैल होएगा। ये इसका खेल होएगा ऊपर से उजला अंदर मैल होएगा। आज नहीं तो कल मानेगा तू टेंशन काहे को लेता है रे। अपन बोला ये लालू महिला। एक डाकू नेता हुआ आतंकी मंत्री हुआ। एक डाकू नेता हुआ आतंकी मंत्री हुआ। एक ने लूटा एक ने मारा ये जनतंत्र हमारा रे। अपन बोला वो लालू महिला। लालू ने चारा खाया अब लालू रेल खाएगा। लालू ने चारा खाया अब लालू रेल खाएगा। चारा तो जैसे तैसे पचा लिया रेल कैसे पचाएगा बाप। अपन बोला ये लालू महिला। हाँ पंडित यार नींद आवा लगी यार और याद ही नहीं आवे बंगेरे यार। एक ने याद करो तो दूजो जान दूजो उम्र घनी खोटी। पीछे करंट आ गया ये कह रहे हैं। पंडित जी आपके भी करंट लागे असो कभी झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार झलक दिखला जा एक बार आजा आजा दाऊद भारत आजा झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आजा आजा दाऊद भारत आजा। सरकार की अखियां तरसे बॉलीवुड की सब सखियां तरसे। मुखड़ा दिखला जा मुखड़ा दिखला जा एक बार आजा आजा दाऊद भारत आजा झलक दिखला जा झलक दिखला जा। क्या पीड़ा पंडित जी। तेरा अबू सालिम भी आजकल यही है। मोनिका बेदी भी आजकल यही है। तेरे भाई बंधु सब रहते यही हैं। तेरी मंदाकिनी भी आजकल यही है। सबसे मिलता जा सबसे मिलता जा एक बार आजा आजा दाऊद भारत आजा झलक दिखला जा झलक दिखला जा। हो नीली पगड़ी वाला हो मेरा लकी कबूतर। हो नीली पगड़ी वाला तेरा लकी कबूतर। पिए पिए तेरे हुक्म का प्याला तेरा लकी कबूतर। ना करते जिस कुर्सी पर तू ना बैठी ये जिद लेकर। ना करते जिस कुर्सी पर तू ना बैठी ये जिद लेकर। इस पर सरदार बिठाऊंगी मैं उसकी अम्मा बन जाऊंगी। उठ कहूँ तो उठने वाला बैठ बैठने वाला मेरा लकी कबूतर। ओ नीली पगड़ी वाला तेरा लकी कबूतर। पंडित जी एक 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 एक
छत पर सोया था फरदेसी, छत पे सोया था भाजपाई, मैं कांग्रेसी समझ के सो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, गलती मारा से हो गई। गुपचुप 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 मुझको सोनिया जी माफ करना कि गलती मारा से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। अरे भाजपा के कपड़े तो भगवे थेरी, भाजपा के कपड़े भगवे थेरी, कांग्रेसी के तो तिरंगे थेरी। पहने किसने असल अपने कपड़े, चेहरों पे चेहरे थे कपड़ों पे कपड़े। मैं तेरा भाई समझ सोई, भेद खुला जब सुबह हो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, गलती महाराज हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। पंडित जी को सुना दो, बुजुर्गों ने फरमाया। सुना दो पंडित जी, फिर पता नहीं आखिर कब मौका मिले ना मिले। क्या मालूम अगली बार क्या है। मारो ही प्राण निकल रहे हो भाई, इसलिए तो सुनवा रहा हूँ ताकि निकल ही ले। रोटा ही निकाला। आऊंगा अगले साल तो। जा ही कर रहे हैं जो आएंगे। बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कि हत्थे पे अपने ठप्पा लगा के आ जाओ, फिर ये सारा जमाना तुम्हारा। बहुत अच्छे। और हमारी बाल्टी के पीछे 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 चले आओ, फिर ये खुशियों का खजाना तुम्हारा है। वाह। तो लो भैया, हम हत्थे पे ठप्पा लगा के आ गए और मिला ली है ताल। अब बताओ ना अपने इन सूत्री बूत्री कुत्री कार्यक्रमों का कमाल। रे पग घुंघरू, वाह 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 वाह। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे संग मीरा के। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, लगे ना दिया यारे गम मीसा मीसा सा। आप हमें मुल्क की तकदीर नजर आते हैं, आप हमें मुल्क की तकदीर नजर आते हैं, और हम आपको बाप की जागीर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है राज करने में, कुर्सियां चढ़ने में उतरने में। आपका तो लगता है बस यही सपना, हिंदुस्तान सारा घर के ही नाम लिखना। आपका तो लगता, जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। ये कुर्सियों पे बैठ के मुर्गियां ही मत हलाओ। सिर्फ सत्ता के लोभियों को घास मत डालो। ये अडल लाल, पडल लाल, कडल लाल, इन सबको बदल डालो। चाहे रूस जाओ, चाहे अमेरिका, पर घर में पड़े रहे हैं फाके डाके फाके दे के। पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची। कभी पंजाब नाचे नाचे, कभी आसाम नाचे नाचे। अव्वा अव्वा ओके बेगैरत नाच। अव्वा अव्वा ओ मेरे भारत नाच। शेम 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 शेम, काम बने ना कोई तेरी सुने ना कोई, काम बने ना कोई तेरी सुने ना कोई। तो तू लगा ना जैक जैक, इसको तू रिश्वत देना, उसकी तू चंपी करना, भूखे को टुकड़ा फेंक फेंक। तो कभी अफसर नाचे नाचे, कभी बाबू नाचे नाचे। कौवा कौवा, पैसों से सबको प्यार। अव्वा अव्वा नाचो ना मेरे यार। शेम शेम शेम, दिल दीवाना दिल दीवाना, बिन कश्मीर के माने ना।
ये पगला है, आधे से तो समझे ना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मार के ले ले, प्यार से ले ले, माने ना। ये भारत है, कश्मीर तो छोड़े ना। हे दुनिया मांगे अपने इलाके में, तो मांगू कश्मीर। हो हो ये भी है रहे सलामत मेरा भारत और भारत का कश्मीर। हो इसके सिवा हम बेनजीर कुछ मांगे ना, इसके सिवा हम बेनजीर कुछ मांगे ना। तू लाख करे कश्मीर तो छोड़े ना। हे पाक खड़ा लंगोट लगा कर लड़ने हमसे कुश्ती। हो कह दे कोई जाकर इससे आधी रह गई बस्ती। हो हे नक्शे पर से नाम कहीं मिट जाए ना, नक्शे पर से नाम कहीं मिट जाए ना। ये भारत है, कश्मीर तो छोड़े ना। बहुत अच्छा, बोलना कर मित्रों, एक बात है, जो मित्र इधर खड़े हैं, मेरा करबद्ध उनसे निवेदन है सामने आकर विराजें। मंच की ओर से प्रयास है कि दूसरा दौर भरपूर दौर हो, श्रेष्ठ दौर हो। सहयोग आपका है और मैं केवल इतना फिर वापस दोहराना चाहता हूँ कि हम तो बैठे हैं वचनबद्ध, तुमको भी साथ निभाना है। हम तो बैठे हैं वचनबद्ध, तुमको भी साथ निभाना है। जो किरण गई है पश्चिम से आगरा पर, मेरा छोटा भाई जिस ऊर्जा के साथ इस नगर में पहली बार आया है, मैं अपने छोटे भाई के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन उसका पूर्णतया हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ भाई जानी बैरागी को आदेशित करें। रहने दो यार, तुम्हारा हाथ जोड़। मतलब शुरू हुई एक तो मतलब कम, मतलब अभी सीजन शुरू ही नहीं हुआ ठंड का, नहीं तो अपना पूर्णिमा से जादू शुरू होती है भैया कड़ाके की ठंड। तो एक तो मतलब पहले से ठंड शुरू हो गई, इस कड़ाके की ठंड ऊपर से, और इस कड़ाके की ठंड में ऊपर से फिर इतनी लंबी चौड़ी फेंका फाकी जो हुई है ये। अब यार कोई मेरे को तो कोई तकलीफ भी नहीं, कुछ जो मर्जी पड़ा वो बात करो। अब नहीं तो मैं तो रोक भी नहीं सकता हूँ ना। मैं आपके हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ और एक कविता आपके बीच में सुनाने की कोशिश करूँगा, और थोड़ी देर के लिए मेरे को भी कवि समझ के सुन लो। समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, देखो सुना रहा हूँ कविता। मतलब एक चिट्ठी मेरे पास में आई थी, वो चिट्ठी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं दोहराना चाहता हूँ कि अपने कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगा कि यार आजकल हम भी मतलब इस वेद व्यास के मंच पे बैठ के ज़्यादा ही फेंकने लग गए। एक बात बहुत बढ़िया कुमार भाई साहब ने कही थी। कुमार जी के लिए सिर्फ इतना, इस देश के अंदर मैं दो बात कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरी इतनी बुद्धि प्रबल नहीं है, पर मुझे याद है कि इस देश के अंदर वर्तमान में सिर्फ दो कवि ऐसे रहे हैं। जानी बैरागी को आज आपने सुना है, कल अगर साल भर बाद फिर कवि सम्मेलन होगा तो आप यही कहेंगे, बोले यार उसको रहने दो, हमने गए साहब बार सुन लिया है। देश के हर कवि के लिए आप ये कह सकते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आपने इतनी बार सुना होगा, आखिरी में आप इनसे ये कहेंगे, बोले नई वाली कविता सुनाओ। इस देश के अंदर दो कवि ऐसे हुए, एक कवि हुए डॉक्टर उर्मिलेश जी, जो इस समय हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी एक कविता थी वंदे मातरम, जिसको लोग सैकड़ों बार सुनना चाहते थे। और एक कवि हैं आदरणीय हमारे जगदीश भाई साहब, जिनकी बदनाम बस्ती को लोगों ने हजारों बार सुना, इसके बाद भी उस कविता की मांग होती है। देश में ये सिर्फ दो कवि, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसी बातें कर लेता हूँ।
नहीं, अब भाई साहब ने कहा बोले माहौल को जमाए सेटिंग करे, तो अब कैसे सेटिंग करूं? तो ये आदत पड़ी हुई है थोड़ी। तो कहने का मतलब कि हमारा भाई साहब बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता था इन सारी बातों से कि ये जो पवित्र मंच है, वेद व्यास का मंच है, जहाँ ये यज्ञ होता है कवि सम्मेलन का, जिसमें शब्द रूपी घी की आहुतियाँ डाली जाती है, और कहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कई बार हम ऐसी बातें कर देते हैं, परंतु वो मजबूरी हुआ करती है कि करना पड़ता है। कुमार भाई साहब ने भी कहा बोले सामर्थ्य का सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर, और सम्मोहन का सबसे बड़ा नाम क्या अमिताभ बच्चन, और सुंदरता का वो क्या ऐश्वर्या राय। तीनों को अगर इस माइक पे खड़ा कर दिया जाए तो वो भी इतनी देर तक आपके बीच में खड़े नहीं रह सकते जितनी कविता में ताकत है। अब ये एकदम सरासर फेंका फाकी है। नहीं, बहुत बढ़िया। क्या मैं कह रहा हूँ कि अभी अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर तो छोड़ो, यहाँ चंकी पांडे आ जाए तो 4 दिन तक पीछा नहीं छोड़े लोग उसका, वही संभाल ले। अभी तो कहने का मतलब हमारी नींव इतनी कमजोर हो गई, नींव इतनी कमजोर हो गई, और ये कमजोर नींव हुई इसलिए मैंने इस माहौल के अंदर एक कविता कहा ना। भाई साहब ने बोले वो फिल्म देखने के लिए गए, बोले मल्लिका के ये कपड़े हो तो मैं बाहर नहीं निकलूं। ये कई बार बेहुदा पैसा खर्च करते हैं। वो एक फिल्म बनी देश में सबसे महंगी देवदास फिल्म, 50 करोड़ रुपए खर्च हुए उस फिल्म को बनाने के लिए। कुमार भाई साहब ने कहा बोले जाने जाके तो देख इस फिल्म में है क्या ऐसा जो 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। डायरेक्टर ने ऐसा क्या किया, फिल्म देखी तब जाके पता चला कि 50 करोड़ क्या, उसमें से 5 करोड़ की तो दारू ही लग गई। जब देखो तो वो दारू में ही था वो अगला। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। हाँ वही कह रहा मैं, तो दम नहीं है, फोगट बातें हैं। समय बदला, सत्ता बदली, सिंहासन पे शहंशाह बदल गए, पाने को सत्ता सुंदरी अच्छे अच्छे के दिल मचल गए। उल्लू आईने में देख देख के शर्माने लगे, बूढ़े बूढ़े भी खटिया सरकाने लगे। और इस कदर सरकार बनी थी देश में अटल बिहारी की, राजनीति का स्तर इतना गिर गया। मैं राजनीति पे इसलिए भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि बंदरों ने भी बंद कर दी बिल्कुल अपनी उछल कूद। और भाई साहब ने कहा कि कविता अविता, मैं तो खैर इतना ज्ञान नहीं है मेरे को, चला लेता हूँ काम। बंदरों ने भी बिल्कुल बंद कर दी अपनी उछल कूद। और इस पंक्ति में शायद आप हाथ खोले या ना खोले, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ये ढंग से लिख दी। वाह, है वही कर रही है। अच्छा कला याद दिला दिया, अब ये 2 मिनट की पहलना ही पड़ेगी मेरे को। वाह। नहीं, वो क्या हुआ कि जंगल के अंदर चुनाव आया तो सारे जानवरों ने मिलकर के एक बंदर को पकड़ लिया। उस बंदर से कहा बोले तू यार इस शेर के सामने चुनाव लड़। उस बंदर ने कहा बोले तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मरवाओगे क्या शेर के सामने? अरे बोला हम सब तेरे साथ है, तू लड़। वो बंदर योग से चुनाव लड़ा तो जीत गया। उस शेर का दिमाग खराब हुआ, उसने एक बकरी के बच्चे को उठाया, भागा। सारे जानवर उस बंदर के पास गए, बोला साहब वो शेर हमारे बच्चे को उठा के भाग गया। बंदर ने कहा बोले तुम टेंशन मत पालो, तुम्हारे साथ हूँ। बंदर ने शर्ट वर्ट डाली, सिगरेट जले, बोले चलो अब चुनाव जीता तो सिगरेट तो पिएगा, उसमें क्या तकलीफ है। लोग तो चुनाव जीतने के बाद पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। हमारे उधर तो धार जिले में, वो झाबुआ जिले में से ऐसे ऐसे विधायक और सांसद विधानसभा में बैठ गए जो फ्रिज को अलमारी समझ के उसमें टोपी रख दे, और शाम को चपड़ासी को डांटे, बोले ये गीली कैसे हो गई, जल्दी बताओ वरना सस्पेंड कर दूंगा। तो ये तो होता रहता है। तो वो बंदर गया, बोला चलो। तो वो बंदर ने देखा वो शेर उस बकरी के बच्चे को लेके बैठा। वो बंदर भी एक झाड़ के ऊपर चढ़ा, 5 मिनट तक उछल कूद करता रहा। जानवरों ने कहा बोले वो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। बोले तुम बिल्कुल टेंशन मत पालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 10 मिनट तक फिर उछल कूद करता रहा। जानवरों ने कहा बोले वो शेर बच्चे को खा जाएगा। बोले बिल्कुल टेंशन मत पालो, तुम्हारे साथ हूँ। 1 घंटे तक वो बंदर उछल कूद करता रहा। जानवर ने कहा बोले तुम यहाँ उछल कूद कर रहे हो, शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर ने कहा बोले देखो दादागिरी कोई भी नहीं करेगा, तुमने सबने मिलकर कहा कि चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ा, तुमने मेरे को वोट दिया, मैं चुनाव जीत गया, कौन सा नया काम कर दिया तुमने? बोले नहीं करा। बोले तुम्हारे बच्चों को शेर उठा के भाग गया, तुम आधी रात को मेरे घर पे आया तो मैं तुम्हारे साथ आया कि नहीं आया? बोले बराबर आया। बोले अब तुम्हारे बच्चों को शेर खा जाए उसका मैं क्या करूं, मेरी उछल कूद में कोई कमी है क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कह रहा था कि मतलब ये 5 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चलते चलते, ऊपर से कड़ाके की ठंड और 5 घंटे से उछल कूद कर रहे हैं। अब इसके बाद भी हमारी आपकी समझ में ना आया तो उसका हम क्या, मेरी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। और हम जबरदस्ती आप पे लादे जा रहे। मैं ये कह रहा था कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था,
नहीं, उसका कारण है पजामा पहले से ही फटा हुआ था। ये इसलिए लादे जा रहे हैं कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? जख्म पहले से ही गहरे थे, तो फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी? और 25 सड़े हुए चुटकुले मैंने सुना दिए थे, फिर डॉक्टर साहब आपको 50 सुनाने की जरूरत क्या थी? बढ़िया 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 बढ़िया। चिंतर हो गए। वाह कहने का मतलब ये है, वरना ऐसी कोई खास बात नहीं है। सुनो, एक कविता सुनाता हूँ आपके बीच में। समय बदला, सत्ता बदली, सिंहासन पे शहंशाह बदल गए, पाने को सत्ता सुंदरी, अच्छे अच्छे के दिल मचल गए, उल्लू आईने में देख देख के शर्माने लगे, बूढ़े बूढ़े भी खटिया सरकाने लगे। इस कदर बदली देश में सरकार अटल बिहारी की, इस कदर सरकार बनी थी देश में अटल बिहारी की कि बस्ती बनते देर नहीं और लाइन लग गई भिखारी की। भिखारी भी वीआईपी, ये वीआईपी भिखारी और भिखार नहत्या कर दे। महीना पूरा हुई नहीं और दिल्ली में कटोरा धर दे। इनकी मांग पूरी करो, इनका कटोरा पूरा भरो, नहीं तो मद्रास से जयललिता रूठ जाए, और उठ जाए तो अटल जी की किस्मत फूट जाए। बुढ़ापे में कुर्सी मिली हाथ से छूट जाए, औरतों के मुंह कौन लगे, ब्रह्मचारी ठहरे मर्यादा टूट जाए। ये तो मतलब नेताओं को गाली दे रहे। मैंने पहले ही कहा, आतंकवादियों ने अक्षरधाम मंदिर पे हमला करा, संकट मोचन मंदिर पे हमला करा। बेवकूफ आतंकवादियों को मालूम ही नहीं है, भगवान को इतना टाइम नहीं है कि मंदिर में रहे। वो एक पत्रकार ने भगवान से पूछ लिया, बोला भगवान अभी कहाँ हो? बोला होटल के अंदर हूँ बेटा। और बोला आप तो भगवान हो। बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मंदिर में तो हर 8वें रोज आतंकवादी हमले कर रहे हैं, मेरे को तो होटल में ही रहना है। तो उसने कहा, बोले भगवान आप तो भगवान हो, सर्वशक्तिमान हो, सारंग धनुष बाण आपके पास है। जिस धनुष बाण से आपने रावण को मारा, वो धनुष बाण क्या आपके पास नहीं है, या उस धनुष बाण पे आपको विश्वास नहीं है? भगवान श्री राम ने कहा, बोले बेटा उस धनुष बाण पे मेरे को बराबर विश्वास है, पर वो धनुष बाण अभी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कहाँ गया? बोले 7 साल पहले मुरली मनोहर जैसी रथ यात्रा में ले गए, अभी तक नहीं दिया। अरे मैंने कहा शिव जी आपके आराध्य देव है, आप शिव जी से त्रिशूल ही मांग लो और आतंकवादियों का सीना चीर दो। बोले शिव जी से त्रिशूल मांगा था। बोले फिर क्या हुआ? बोले मना बोल दिया। बोले क्यों? बोले वो प्रवीण तोगड़िया ने सब बांट दिया देश में, एक भी त्रिशूल नहीं छोड़ा। जिस देश के अंदर राम निशस्त्र खड़े होंगे, जिस देश में भला भगवान बेसहारा खड़े होंगे, जिस देश में भला भगवान बेसहारा खड़ा होगा, वो देश विश्व की नजर में कैसे बड़ा होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। इस पंक्ति पे शायद आप हाथ खोले। हाँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं चरित्रवान हूं। तुलसी ने मुझ पे रामचरित्र मानस लिखा, मैं चरित्रवान हूं। काश अगर मैं चरित्रहीन होता तो कहीं से भी चुनाव लड़ करके संसद भवन में आसीन होता। वाह वाह, मैं भगवान हूं, मैं चरित्रवान हूं। काश अगर मैं चरित्रहीन होता तो कहीं से भी चुनाव लड़कर के संसद भवन में आसीन होता। चरित्रता की बात जब यहां तक आ जाती है, मेरे पड़ोस के नेता से मैंने कहा यार मुझे तेरी पार्टी में रख ले, मैं पूरी तरह ईमानदार हूं, ऊपर से नीचे तक परख ले। नेताजी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा राजनीति और ईमानदारी दोनों एक साथ नहीं चलती है, जैसे सिंह शावकों के झुंड में बेचारी मृग्या नहीं पलती है। और इस पंक्ति पे समर्थन चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में रहना चाहता है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वीआईपी क्वालिटी का भिखारी दिखना पड़ेगा, जनता को झूठा आश्वासन का प्याला पिलाना, एक सफेद रंग का कुर्ता पायजामा सिलाना, तभी तेरा राजनीतिक कैरियर फलेगा। कुर्ता पायजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर दाग होगा तो चलेगा। वाह 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 वाह। कुर्ता पायजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर बात कुछ भी नहीं, पर इसको बढ़िया समझो। बढ़िया है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। आपको 10-12 कभी दूसरे बुलवाओगे क्या? यहाँ पे जो है वही सुनना है कि सुनो अपनी भी हो तो क्या, यही बढ़िया ही को बढ़िया ही बोलो। कुर्ता पाजामा बेदाग होना चाहिए, चरित्र पर दाग होगा तो चलेगा। और इस पंक्ति पे शायद हो सके कहीं बात हो कि इस अत्याचार के प्लेग्राउंड में भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहते हो तो बेईमानी की बॉलिंग करना सीखो, बद्दुआओं की क्लिपिंग मिलेगी, रिश्वत की फील्डिंग करते हुए दिखो, और घोटाले की डबल सेंचुरी के सारे खिलाड़ी इस खेल में टिक पाता है। और आदमी अगर थोड़ा सा भी ईमानदार बनने की कोशिश करे ना तो जे.आर. खैरनार की तरह रन आउट हो जाता है। वाह 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 वाह। कितने लोग समझे जे.आर. खैरनार का? कहने का मतलब इस देश में इस बात का दुख नहीं है कि दाऊद को सजा नहीं मिली, इस देश में इस बात का दुख नहीं है कि बेईमान आदमी को उसकी बेईमानी की सजा नहीं मिली। दुख इस बात का है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का पारितोषिक मिलना जरूरी है। जिस देश के अंदर जिस दिन ईमानदार आदमी को उसकी ईमानदारी का फल मिलना शुरू हो जाएगा, बेईमान लोगों की दुकानदारियां बंद हो जाएगी, पर बिल्कुल बंद नहीं हो रही है दोनों की। सुनो,
अत्याचार के प्लेग्राउंड में भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहते हो तो बेईमानी की बॉलिंग करना सीखो, बद्दुआओं की क्लैपिंग मिलेगी, रिश्वत की फील्डिंग करते हुए दिखो, और घोटाले की डबल सेंचुरी के सारे खिलाड़ी इस खेल में टिक पाता है। और आदमी अगर थोड़ा सा भी ईमानदार बनने की कोशिश करे तो जीआर खैरनार की तरह रन आउट हो जाता है। मैंने मेरे पड़ोस में कटे बाल वाली मैडम से कहा, बोले मैडम जी आप आपकी पार्टी में रख लो, नाम नहीं बताऊंगा कि मायावती है उसका। मैंने मेरे पड़ोस में कटे बाल से कहा, मैडम से कहा, बोले मैडम आप मुझे आपकी पार्टी में रख लो, 2 पंक्ति सुनना और बस इसके बाद मैं भी निकल रहा हूँ। मैंने कटे बाल वाली मैडम से कहा मुझे आप आपकी पार्टी में रख लो, मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, ऊपर से नीचे तक परख लो, पंक्ति देखता मैं ऊपर से नीचे तक हूँ, परख लो। मैडम ने कहा बोले आइए आइए, आपका स्वागत है, आप जैसे युवाओं की हमारी पार्टी में जरूरत है, आप हमारी पार्टी में रहिए, इसमें हमारे बाप का क्या जाता है। पर पहले ये बताओ आपको सलीके से गांधी को गाली देना आता है? पहले ये बताओ आपको सलीके से गांधी को गाली देना आता है? मैंने कहा ये सलीका क्या होता है? बोले जिस तरह से मैंने सलीके से गांधी को गाली दी और पूरे देश ने सलीके से सुन ली। मैंने कहा मैं राष्ट्रपिता, रेंदो कौन करिए ये गलती मत करना। मैंने जिस तरह से मैंने सलीके से गाली दी और पूरे देश ने सलीके से सुन ली, मैंने कहा मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली नहीं दे सकता। बोले उनको किसने कहा था कि वो राष्ट्रपिता बने, राष्ट्रपति बनते? उनसे किसने कहा था कि वो राष्ट्रपिता बने, राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते? मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। 2 पंक्ति देखना, मैंने कहा मैं देश की रक्षा के लिए मरना चाहता हूँ, सीने में गोली खाना चाहता हूँ। मैं सीमा पे गया और उन सैनिकों से कहा कि मैं सीने में गोली खाना चाहता हूँ, देश की रक्षा के लिए मरना चाहता हूँ। तो भींगी हुई आंखों से उस सैनिकों ने कहा, बोले देश की रक्षा के लिए तो हम भी खड़े हुए हैं, सीने में गोली खाने के लिए तो हम भी यहाँ पर खड़े हैं, पर यहाँ हमारी नहीं दिल्ली वालों की चलती है। एक पंक्ति सौंपता हूँ साहब, भींगी हुई आंखों से उन सैनिकों ने कहा, बेटा सीने में गोली खाने के लिए तो हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पर यहाँ हमारी नहीं दिल्ली वालों की चलती है, गोलियां हमें बाद में। बहुत बहुत बधाई। और आइए मैं आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास से कि दूसरे दौर को अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ संचालित कर उन ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। मेरे अनुज जानी बैरागी बात कर रहे थे, मैं मंच से भी आग्रह करना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी के बारे में कहा गया, मेरी कुछ पंक्तियाँ देश के कवियों ने उपयोग की, मैं कुछ पंक्तियाँ पहुँचाते हुए जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ, राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी। ओम भाई कि बाहरे गांधी क्या चली तेरी आंधी, बाहरे गांधी क्या चली तेरी आंधी, उम्र भर घूमा एक लंगोट में, आज बैठा है 1000 और 500 के नोट में। वाहरे गांधी क्या चली तेरी आंधी, उम्र भर घुमा एक लंगोट में, लेकिन आज बैठा है 1000 और 500 के नोट में। लेकिन गांधी का अवमूल्यन देखें, लेकिन गांधी इस बार तुम फिर धोखा खा गए। 500 के नोट से चले थे, सीधे 10 के नोट पे आ गए। गांधी इस बार तुम फिर धोखा खा गए, 500 के नोट से चले थे, सीधे 10 के नोट पे आ गए। 10 का नोट तो ठीक, 1 रुपए के डाक टिकट पर भी छा गए। सरकारी कारिंदे तुम्हारे चेहरे पर काला ठप्पा लगा गए। हम तो अहिंसावादी हैं, अपने राष्ट्रपिता के इस अपमान को भी पचा गए। लेकिन उस दिन सुबह सुबह के रोए जब चूरन वाले नकली नोट पर भी गांधी जी नजर आ गए, जब चूरन वाले नकली नोट पर भी गांधी जी नजर आ गए। जोरदार तालियां बजाएं मंच का ओजस्वी रचनाकार, जिसको केंद्रित कर आज का ये कवि सम्मेलन वंदे मातरम के रूप में भी याद किया गया। मैं आग्रह कर रहा हूँ मेरे अनुज भाई अब्दुल गफ्फार को कि वो आएं और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण चेतना के साथ सामने विराजे हुए श्रोताओं को आंदोलित करें। भाई अब्दुल गफ्फार, आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भाई साहब आ जाइए। देखिए साहब, पंडित जी विराजो। डॉक्टर कुमार विश्वास अभी संचालक की कुर्सी पे थोड़ी देर बाद आएंगे। लीजिए, समापन का ये दौर है और छोटी सी कविता का हुक्म दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह की नेताओं पे, पाकिस्तान पे, ये तमाम कविताएं पहले दौर में होती हैं। एक अगर अच्छी कविता का अगर आप लोग हुक्म दें तो मैं एक 3 मिनट की कविता पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ताली बजाना अब संभव भी नहीं है, थकन भी हो चली है, लेकिन मित्रों जिस मंदिर के इस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ और एक कुछ अच्छी पंक्तियाँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ।
पंक्तियां देखे साहब के, जब देते हैं वरदान प्रभु भस्मासुर को भी देते हैं। अभी श्रद्धेय जगदीश सोलंकी जी ने एक संकेतात्मक कविता लिखी, कही है, जब अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने हमला किया, तो मित्रों आप जानते हैं कि जब उन पर हमला हुआ तो अमेरिका ने बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। लेकिन मित्रों ये एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उन तालिबान प्रशासकों का ऐसा हाल क्यों हुआ, मैं बताना चाहता हूं। मंदिर की चौखट आपको याद होगा, उन तालिबान प्रशासकों ने ठीक हमले के ठीक 2 महीनों पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को खंडित करने का अपराध किया था। हम जिस संस्कार में जी रहे हैं, अब्दुल गफ्फार कुछ एक नया कारण तलाशना चाहता है कि उन तालिबान का ऐसा हाल क्यों हुआ। पंक्तियां देखना मित्रों के, जब देते हैं वरदान प्रभु भस्मासुर को भी देते हैं, प्रतिशोध मगर जब लेते हैं पत्थर भी पूरा लेते हैं। कि जब देते हैं वरदान प्रभु भस्मासुर को भी देते हैं, प्रतिशोध मगर जब लेते हैं पत्थर भी पूरा लेते हैं। तो हाल हुआ था, इसीलिए ऐसा उस तालिबान का अरे श्राप मिला था उन दुष्टों को, स्वयं बुद्ध भगवान का हाल हुआ था, इसीलिए ऐसा उस तालिबान का शाप मिला था उन दुष्टों को, स्वयं बुद्ध भगवान का, क्योंकि उन लोगों ने राक्षस बनकर प्रतिमाओं को तोड़ा, तो ईश्वर ने भी उन्हें देख लो कहीं का भी न छोड़ा। उन लोगों ने राक्षस बनकर प्रतिमाओं को तोड़ा, तो ईश्वर ने भी उन्हें देख लो कहीं का भी न छोड़ा। हालत उनकी ऐसी कर दी, भाग्य लकीरें पाट के, जैसे धोबी के कुत्ते हैं ना घर के ना घाट के। हालत उनकी ऐसी कर दी, भाग्य लकीरें पाट के, जैसे धोबी के कुत्ते हैं ना घर के ना घाट के। नन्हे बच्चे भूल के बचपन घूंट जहर का पीते हैं, लोग रात दिन बंदूकों के साए में जीते हैं। चौतरफा है भूख, गरीबी, दहशत और बेकारी, उस पर जारी है अब तक भी अमरीकी बमबारी। इसीलिए तो लिखा हुआ है गीता में यह ज्ञान कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और मित्रों, एक आपने जिस शीर्षक से कविता मैं पढ़ रहा हूं, एक माँ शीर्षक पे आपने बहुत लंबी चौड़ी कविताएं सुनी होगी, चाहे माँ चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, जो माँ का जज्बा है। सरवरे कायनात हुजूर मोहम्मद साहब भी फरमाते हैं कि माँ के कदमों तले ही जन्नत है। मैं भी 2 मिनट की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। पंक्तियां देखना कि सुख का झरना झर 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 बहता है माँ के आंचल में, और स्वर्ग उतरकर धरती पर रहता है माँ के आंचल। कि सुख का झरना झर 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 बहता है माँ के आंचल में, स्वर्ग उतरकर धरती पर रहता है माँ के आंचल में। माँ का आंचल हर संकट के क्षण में अटल अड़ा रहता, और माँ का आंचल विषम घड़ी में बन चट्टान खड़ा रहता। कि माँ का आंचल हरा भरा कर दे पतझड़ वीरानों को, माँ का आंचल सदा सुरक्षित रखता है संतानों को। माँ का आंचल शुभे सुमंगल सदा सर्व सुखकारी है। माँ के आंचल की महिमा परमेश्वर ने स्वीकारी है। माँ के बिना सृष्टि संरचना सारहीन है, अर्थ नहीं। माँ का मोल चुका सकने की प्रभु में भी सामर्थ्य नहीं, तो माँ के पै का ऋणी राज त्रैलोक समूचा होता है। माँ के पै का ऋणी राज त्रैलोक समूचा होता है, इसीलिए तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए तो और कहना चाहता हूं कि मात्र शक्ति से बड़ी धरा पर कोई शक्ति नहीं होती, और मात्र भक्ति से बढ़कर जग में कोई भक्ति नहीं होती। और मात्र भक्ति का विश्व में ब्रह्मांड में अगर कोई सशक्त उदाहरण है तो अंतिम पंक्ति में आ रहा है, जिसे आप मुझसे बेहतर समझते हैं। उन पंक्तियों पर समर्थन चाहूंगा। मात्र शक्ति से बड़ी धरा पर कोई शक्ति नहीं होती, मात्र भक्ति से बढ़कर जग में कोई भक्ति नहीं होती। कोई सुयश नहीं है माँ की सेवाओं से ऊपर जी, अरे कोई भी समतुल्य नहीं है ममता का इस भू पर जी। अरे माँ चाहे तो मरुथल में भी सुरभित सुमन खिला देती,
माँ चाहे तो मरुथल में भी सुरभित सुमन खिला देती, माँ चाहे तो पल भर में ही सारी सृष्टि हिला देती। माँ के आशीर्वाद बिना यश कीर्ति अधूरे लगते हैं, माँ की सेवा के आगे हर तीर्थ अधूरे लगते हैं। तो शेषव वह भी शक्ति समर्थन जब ममता का पाती है, शेषव वह भी शक्ति समर्थन जब ममता का पाती है। गजानंद गणपति बन शिव शंकर से टकरा जाती है। शेषव वह भी शक्ति समर्थन जब ममता का पाती है। गात्र मलज गणपति बन शिव शंकर से टकरा जाती है। तो माँ के जैसा सर्वशक्तिमय, माँ के जैसा सर्वशक्तिमय कहीं न दूजा होता है। इसीलिए तो माँ का दर्जा प्रभु से ऊंचा होता है। और पंक्ति देखे साहब के, माँ तो माँ होती है, माँ का दूजा नाम नहीं होता। वाह वाह वाह। और माँ बिन श्रद्धा का कोई भी सच्चा काम नहीं होता। कि माँ त्रिशिला के लाल जगत में महावीर बनकर छाए, नगर लुम्बिनी में माँ के घर बुद्ध स्वयं चल कर आए। माँ मरियम बनकर के प्रभु ईसा को गोद खिलाती है। माँ बनकर के कभी आमना पैगंबर घर लाती है। माँ यशोदा और देवकी कहना के गुण गाती थी। रघुवर राजा राम चाव से कौशल्या हुर्राती थी। तो महासती अनसुया का जब ममत्व छलने आते हैं, महासती अनसुया का जब ममत्व छलने आते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी आकर शिशु बन जाते हैं। महासती अनसुया का जब ममत्व छलने आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी आके शिशु बन जाते हैं। तो माँ का विषग हृदय, माँ का विषग हृदय विषता के कलुष पाप तक धोता है। इसीलिए तो माँ का दर्जा। और अंतिम पंक्ति के दोनों ही श्रद्धेय शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। दोनों ही श्रद्धेय शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। एक हमारी माँ है, दूजी अपनी भारत माता है। कि दोनों ही श्रद्धेय शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। एक हमारी माँ है, दूजी अपनी भारत माता है। तो एक हमें दुनिया में लाकर पाल पोस कर बड़ा करे। और मित्रों, उस पंक्ति में समर्थन करना कि तुलना क्या बता रहा हूं अब्दुल गफ्फार के, दोनों ही श्रद्धेय शिरोमणि, दोनों भाग्य विधाता है। एक हमारी माँ है, दूजी अपनी भारत माता है। एक हमें दुनिया में लाकर पाल पोस कर बड़ा करे, और एक हमें दुनिया के आगे खुददारी से खड़ा करे। एक हमें दुनिया में लाकर पाल पोस कर बड़ा करे, एक हमें दुनिया के आगे खुददारी से खड़ा करे। लेकिन कुछ है जो अपनों के सपनों को ही जला रहे और अपनी ही माँ की छाती पर तीर तमंचे चला रहे। लेकिन कुछ है जो अपनों के सपनों को ही जला रहे, अपनी ही माँ की छाती पर तीर तमंचे चला रहे। जो गैरों के उकसावे में माँ का आंचल फाड़ रहे, निर्दोषों की हत्याएं कर माँ की कोख उजाड़ रहे। तो जिस जालिम को माँ निर्दोषों की हत्याएं कर माँ की कोख उजाड़ रहे, तो जिनके मन में माँ की श्रद्धा और सत्कार नहीं रहता, जिनके मन में माँ की श्रद्धा और सत्कार नहीं रहता, उस जालिम को जीने का हरगिज अधिकार नहीं रहता। तो माँ के जैसा सर्वशक्तिमय, जिसको माँ उपलब्ध न हो, जिसको माँ उपलब्ध न हो, वो मन जीवन भर रोता है। और इसीलिए तो माँ का दर्जा प्रभु से ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है। बहुत बहुत बधाइयाँ गफ्फार भाई। माँ का पल्लू, बाप की अंगुली हमेशा याद रख। माँ का पल्लू, बाप की अंगुली हमेशा याद रख। देखना खोया हुआ बचपन तुझे मिल जाएगा, देखना खोया हुआ बचपन तुझे मिल जाएगा। और उसने पूछा, क्या है वो जो कम नहीं होते कभी? उसने पूछा, आपके छोटे भाई ने कहा है कि उसने पूछा, क्या है वो जो कम नहीं होते कभी? मैंने कहा, इल्म हुनर माँ की दुआ घटती नहीं। मैंने कहा, इल्म हुनर माँ की दुआ घटती नहीं। आइए मैं एक बार फिर सामने बैठे हुए कितने श्रोता हैं
ये कवि सम्मेलन की सफलता का मूल्यांकन नहीं होता, कैसे श्रोता हैं ये कवि सम्मेलन की सफलता का मूल्यांकन होता है। मैं आग्रह कर रहा हूँ पूरी ऊर्जा के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास आएँ और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। मेरी बात को आप समर्थन करें और जिससे आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास ही उस शख्सियत को बुलाएं और आपसे आग्रह अंतिम श्रोता तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर कुमार विश्वास को आदेशित करें ताकि वो आपको लगे। और मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से कह रहा हूँ ये वो श्रोता हैं साहब जो सारी जनपद में इस दशपुर जनपद की साहित्यिकता की रसज्ञता को स्थापित करते हैं। हमारे वो महानुभाव हमारे अजय भाई जैसे लोग बैठे हैं जो चाहे लाल बत्ती पे चलते हों लेकिन आज सड़क पर बैठकर साहित्यिक मनीषियों को सम्मान दे रहे हैं। मैं आपकी इस रसज्ञता को प्रणाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं जोरदार तालियां बजाकर इस आत्मीयता के लिए, साहित्य के प्रति इस सम्मान के लिए, हिंदी के प्रति इस सम्मान के लिए आप उस शख्सियत के प्रति जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, अभिनंदन करें ताकि दूसरे लोग उसका अनुकरण कर सकें। डॉक्टर कुमार विश्वास जो लोग लाल बत्ती में चलते हैं वो आज सामने बैठकर हिंदी को सम्मान दे रहे हैं। इससे बड़ा हिंदी के लिए कोई गौरव नहीं हो सकता। मैं आपको अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत आभार भाई रागी जी। मैं तो इस भ्रम में था कि शायद मेरे बारे में बातें की जा रही हैं और बाद में पता चला कि इनके बारे में की जा रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे यहाँ बत्ती कब लगी। लाल और नीली बत्ती। नहीं, वो दिल्ली वाला मामला नहीं है कि जो लोग दूसरों के यहाँ बत्ती लगाने में माहिर होते हैं उन्हें लाल बत्ती मिल जाती है। हमारे यहाँ तो जो दूसरे लोगों के दिए जलाते हैं उन्हें लाल बत्ती मिलती है, दूसरे घरों में दिए जलाते हैं उन्हें लाल बत्ती मिलती है। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बत्ती के लिए। भगवान आपके लगाए रखे। लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, हमारे यहाँ है, ऐसा हो सकता है यहाँ ना हो। तालियां हो सके तो बताइएगा कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे। गौर से देखो, हो सकता है यहाँ ना हो, हमारे यहाँ तो हाँ वहाँ तो ऐसा ही रहता है। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया बैरागी जी, आप अच्छा कर रहे थे ठीक ठाक। मैं थोड़ा पर आप पे मेरा सुख नहीं देखा गया, मैं समझता हूँ। ये वो वाले बड़े भाई हैं कि शूपण खाओ तो खुद आगे कर दें और सीता स्वयंवर हो तो खुद ही आगे हो जाए। बोले नाक तू काट ले, माला में डाल दूंगा। बहुत अच्छे बैरागी जी। आइए दोस्तों के कवियों से निवेदन है कि वे बैरागी जी की तरह मेरी तरह ज़्यादा भूमिकाएं ना बनाएं, सीधे सीधे आए और कविता सुनाएं। जानी बैरागी ने बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई। सबिया असर साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वो पहले दौर में डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल संचालक तेरे साथ क्या किया जाए। अब उन्हें बाकायदा सुनिश्चित हो गया। एक गज़ल मैं चाहता हूँ कि वो सुना दें। अब आप बिल्कुल ऐसे लोग बच गए, तीन तरह के श्रोता बचे। देखो भैया, एक तो वो बचे हैं कि जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के आए हैं, या जिनकी 5 बजे से पहले बस नहीं है तो इसलिए उनका खुद पर बस नहीं है। दूसरे वो हैं जो कविता सुनना को सुने। सबिया असर साहिबा, मैं दूसरी बार आपका नाम ले रहा हूं, आप तशरीफ तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। एक अच्छी टिप्पणी है, दोनों हमारे पुराने वाले धूर्त भाई समझ गए, मैं इनको प्रणाम करता हूं। अन्ना जी कह रही है यहाँ बैठने से भी सर्दी नहीं जाएगी। वो तो मुझे पता है कि कहाँ बैठने से जाएगी, पर कोई कम वक्त बैठन भी दे जी। नहीं, अब बेफिक्र रहो, आप बचे रहोगे। पहले दौर में मैंने गीत सुनाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आई हूँ तो अब कुछ दे के जाऊँ। मैं 4 मिसरों से शुरुआत कर रही हूँ कि हरबुल हवस नज़र का तमाशा नहीं हूँ मैं,
हरबुल हवस नजर का तमाशा नहीं हूँ मैं, लड़की हूँ अहदनों की, खिलौना नहीं हूँ मैं। वाह। रिया 4 मिसरे और पढ़ रही हूँ, समाप्त फरमाइए। इरशाद इरशाद। रंग खुशबू हया कंवल हूँ मैं, रंग खुशबू हया या किसी शाह का महल हूँ मैं। तू मुझे गुनगुना के देख जरा, प्यार का गीत हूँ गजल हूँ मैं, प्यार का गीत हूँ गजल हूँ मैं। और एक मतला 2 शेर पढ़ रही हूँ, उसके बाद पूरी मुकम्मल गजल सुनाऊंगी। मतला हाजिर कर रही हूँ और डाइस का पूरा ध्यान चाहूंगी। मोहब्बत करते हैं हम, इश्क को रुसवा नहीं करते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं हाजिर कर रही हूँ। जी जी, ये तो बैंड पे मुग्ध है कि वही वाला है। पढ़िए। नहीं नहीं, बाद ये हंसी मजाक तो बहुत हो गया है, अब मैं गजल के मूड में हूँ, गजल नहीं ये भी गंभीर ही है। बाद ये बराबर छेड़ते देंगे। आप ऐसा करो सबिया जी, मेरा नाम लो, आप ये इन्हें करोगी तो मुझे घर की याद आ जाएगी। सुनाइए गजल सुनाइए। मोहब्बत क्या करते हैं वो बता रही थी आप, क्या क्या करते हैं? तुम्हारे लिए नहीं पढ़ रही, फिलहाल सुनो। जी जी पढ़िए। मोहब्बत करते हैं हम, इश्क को रुसवा नहीं करते। किसी से प्यार करते हैं तो फिर धोखा नहीं करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जहाँ पर सर की कीमत ठोकरों से तोल जाती हो, जहाँ पर सर की कीमत ठोकरों से तोल जाती हो, किसी भी ऐसे दर पर हम कभी सजदा नहीं करते। बहुत अच्छे, किसी भी ऐसे दर पर हम कभी सजदा नहीं करते। और यहाँ कुछ बैठे हुए हैं जिनके ये शेर उन लोगों के नजर कर रही हूँ, सुने। जी इरशाद कि इरशाद। सुना है शहर में कुछ मंचले ऐसे भी होते हैं। वाह। सुना है शहर में कुछ मंचले ऐसे भी होते हैं, वो जिसको जख्म दे दे फिर उसे अच्छा नहीं करते। वाह वाह। वो जिसको जख्म दे दे फिर उसे अच्छा नहीं कर। आप पीछे बैठे, लगता है आपने जरूर किसी को जख्म दिया होगा। नहीं वो बोल रहे थे ना, उनको बहुत पसंद आया। नहीं नहीं, ये पोस्टमार्टम करते हैं। अब मैं जी अच्छा, मैं संजीदगी का माहौल हो गया है, मैं और गज़ल भी ऐसी सुना रही हूँ, मतलब हाजिर कर रही हूँ। इरशाद। हाँ, ये बहादुर शाह जफर के लश्कर से बिछड़े हुए हैं। हाँ इसलिए आमीन कह रहे हैं। यहीं आके गिरे। अभी ने पता है कि घर पे जाके जोर जोर से तो आमीन नहीं कर सकते, वरना लुगाई कमीन कहने लगेगी। तो यही आमीन आमीन कर रहे हैं। जी इरशाद अता। मैं गज़ल का मतलब हाजिर कर रही जी हूँ। नायत नायत। ना खुशी मिली ना सुकून मिला, ना खुशी मिली ना सुकून मिला, ना ही तू मिला ना खबर गई, ना खुशी ना खुशी मिली ना सुकून मिला,
ना ही तू मिला ना खबर गए, ना खुशी मिली न सुकून मिला, ना ही तू मिला। इश्क में तेरी चाह में, तेरे इश्क में गई, तेरे इश्क में तेरी चाह में। और ये शेर समाज फरमाइए। इरशाद इरशाद। ये तो अपना नसीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब है। वाह वाह वाह। ये तो अपना नसीब है, मेरी जिंदगी भी अजीब है। कभी मीर की मैं गजल बनी, कभी मीर की मैं गजल बनी, कभी फूल बन के बिखर गई, कभी मीर की मैं गजल बनी। और ये शेर बतौर खास समझ फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। तू है आईना मेरे हमसफर, मेरे राहबर मेरे चारागर। वाह 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 वाह। तू है आईना मेरे हमसफर, मेरे राहबर मेरे चारागर। तेरी इसमें कोई खता नहीं, तेरी इसमें कोई खता नहीं। मैं खुद अपने आप से डर गई, तेरी इसमें कोई खता नहीं, तेरी इसमें कोई खता नहीं। ना वो कर सका कोई फैसला, ना वो दे सका मुझे आसरा, ना वो कर सका कोई फैसला, ना वो दे सका मुझे आसरा। कई आई राह में मुश्किलें, कई आई राह में मुश्किलें, जो गजल सुना के असर गई, कई आई राह में मुश्किलें। बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत गजल उन्होंने सुनाई। आइए दोस्तों, अब कौन कौन बच गए? मैं एक काम खास तौर पे मुझे करना है, जो उसे कर लेने दीजिए। उसके बाद में जगदीश भाई साहब, आप बस इति वार्ता। लेकिन मेरा निवेदन ये है, सुरेश बैरागी जी ने पहले दौर में भी इनकार कर दिया, कविता नहीं सुनाई। आप देश भर में कविताएं सुनाते हो और ये ठीक बात नहीं है कि अपने शहर में ना सुनाओ। मेरा मन ये है कि आप एक कविता जरूर सुना दें। आप भी अगर मेरे से सहमत हो तो एक बार तालियां बजा के आप बता दें। एक कविता सुरेश भाई आप भी सुना दीजिए। कुमार भाई, चंद पंक्तियां आप तक इन तमाम श्रोताओं की ओर से, इस मिट्टी के दर्द की ओर से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे मंच के रचनाकार बैठे हुए हैं। मुझे सर्वाधिक पीड़ा हुई साहब, जब इस देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फांसी की सजा माफ होना चाहिए। और मेरी पीड़ा तब प्रारंभ हुई, सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री की बेटी रुबिया का अपहरण हुआ, 5 उग्रवादी छोड़े गए। इसके बाद सांसद सैफुद्दीन सोज की पुत्री नाइदा का अपहरण हुआ, एक सामान्य उग्रवादी छोड़ा गया। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साले जी का अपहरण हुआ, 5 उग्रवादी छोड़े गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन श्रोताओं की तरफ से, अपनी पीड़ा पहुँचाना चाहता हूँ। जिस रस की रचना अभी तक इस मंच से नहीं हुई,
मैं करुणा की रचना आपके बीच 5-8 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि यही परंपरा मुसलसल जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की संसद को बंदी बना लिया जाएगा, फिरौती में कश्मीर मांग लिया जाएगा। मैं इन सब श्रोताओं की ओर से मंच पर बैठे हुए कवियों को एक रचना सौंपना चाहता हूं। मेरी नन्ही सी 4 साल की नाती ने मुझसे जो कुछ प्रश्न किए, कुमार भाई और सब प्रश्नकार यहाँ बैठे हुए, मैं सबको पहुंचाना चाहता हूं। मेरी 4 साल की नन्ही नाती मुझसे पूछती है कि मेरी नन्ही सी नाती ने मेरे कुर्ते की बाह खींचते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, नानू इन्हीं मुफ्ती साहब की को छुड़वाने के लिए हुई थी 5 खूंखार उग्रवादियों की रिहाई। बेचारे सांसद की पुत्री के लिए एक सामान्य उग्रवादी से देश की संसद आगे नहीं बढ़ पाई। जितना बड़ा पद उतने ज्यादा उग्रवादी छोड़े गए। मेरी नन्ही सी नाती ने मेरे कुर्ते की बाह खींचते हुए बड़ी ही मासूमियत से पूछा, नानू इन्हीं मुफ्ती साहब की बिटिया को छुड़वाने के लिए हुई थी 5 खूंखार उग्रवादियों की रिहाई। बेचारे सांसद की पुत्री के लिए सरकार एक सामान्य नजरबंदी से आगे नहीं बढ़ पाई। अरे यदि प्रधानमंत्री की बेटी होती तो देश का कानून कितना जागता, कितना सोता, बताओ न नानू बेचारे देश का क्या होता, बताओ न नानू बेचारे देश का क्या होता। प्रश्न सुनते ही मैं सख्ते में आ गया। शरीर में भूचाल और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भरी ठंड में मुझे पसीना पसीना आ गया। फिर भी अपने आप को संयत कर मैंने कहा, बेटी यदि प्रधानमंत्री की बेटी होती तो न्याय मंदिर में हाथ में तराजू लिए खड़ी हुई औरत चीखती और चिल्लाती ही रह जाती। सारी की सारी जेलें उग्रवादियों पर मेहरबान हो जाती। बाकायदा उनके चरण पखार कर आरती उतारी जाती। जेल कर्मियों द्वारा उन्हें सलामी दी जाती और फिर क्षमा करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी जाती है। और फिर